साथियों नमस्कार, मैं अमीर अमन, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशनर समाज। आज हम एक परिचर्चा करेंगे जिसमें हमारे साथ अतिथि के रूप में डॉक्टर एस.आर. दास, मेडिकल डायरेक्टर एल.एन. मिश्रा रेलवे हॉस्पिटल गोरखपुर उपस्थित हैं। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम सिंह जी उपस्थित हैं। उनके बगल में माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के महामंत्री हित श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी हैं और श्री अशोक कुमार सिंह जी हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के सूचना एवं प्रसार मंत्री श्री भानु प्रकाश नारायण जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब, हम लोगों को जो हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, ओवर 60 एज के हैं, तो हम लोगों को कुछ टिप्स दे विशेष रूप से इस संबंध में कि हम लोग अक्सर यूट्यूब और इधर उधर देखा करते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि उम्र के साथ पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। नमक के बारे में कहा जाता है कि कम से कम नमक का उपयोग करना चाहिए। शुगर के बारे में भी इसी तरह की तमाम बातें होती हैं। और बहुत ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं रहती है कि कितना ब्लड प्रेशर जो है डेंजरस है, कितना नॉर्मल है। इस तरह की तमाम बातें हैं। ये हालांकि बड़ी छोटी छोटी बड़ी कॉमन सी चीज़ हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी से हमारे लाइफ का एक लॉन्गिविटी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम डॉक्टर एस.आर. दास साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वे इस पर अपना थोड़ा प्रकाश डालें और हम लोग को बताएं कि इन सब चीज़ों के संबंध में हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात है, उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मल जो है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये स्टैंडर्ड माना गया है। लेकिन अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर 90/60 to 150/90 है तो डैट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल। और अपर रेंज है 150/90, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, और नीचे है 90/60, उसके नीचे लिया। अगर 90/60 है तो लोअर साइड और 150/90 है तो अपर साइड। तो 150/90 में आपको सावधान हो जाना है और वहाँ पर आपको रेमेडियल मेजर लेना है। डॉक्टर साहब, क्या इसका जो रेंज है वो एज के हिसाब से घटता बढ़ता भी रहता है? क्या इसके लिए कोई फार्मूला है? जिसके फार्मूला है जो कि बहुत पहले चलता था, लेकिन आजकल वो चेंज हो गया है और आजकल लोग उसको नहीं फॉलो करते हैं। उसमें है 90 प्लस एज प्लस -10। सपोज कीजिए आपका 60 है और 90, तो 60 और 90 हो गया 150, उसमें +10 जोड़ दीजिए 160, -10 कर दीजिए 140। यानी अगर आपका 140 to 160 अगर है तो डैट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल। डॉक्टर साहब, पानी के बारे में कि वाटर का इंटेक बॉडी में किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ आपसे सवालात, और पहले अगर इस संबंध में थोड़ा बहुत डेविएशन होने से कोई कैजुअलिटी हुई हो, कोई प्रॉब्लम किसी को हुआ हो, तो उन इंस्टेंसेस को भी जानना चाहेंगे सर। जहाँ तक पानी पीने का सवाल है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पानी पीना है। लेकिन गर्मी में ये मात्रा बढ़ सकता है, जाड़े में मात्रा घट भी सकता है। अगर जाड़े में 2 लीटर पीते हैं दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और अगर गर्मी में अगर आप 3-3.5 लीटर भी पीते हैं तो भी आपका वो सफिशिएंट माना जाएगा। इतना बहुत जरूरी। डॉक्टर साहब, आजकल बाजार में मिनरल वाटर पानी मिलते हैं और हर पे आरओ मशीन का पानी मिलता है। गांव घर में जाते हैं तो वहाँ कहीं हैंड पाइप का, कहीं कुआं का भी पानी मिल जाता है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि तीनों पानी पीने से सेहत पे उसका क्या असर पड़ता है? जहाँ तक पानी का सवाल है, अगर आरओ का पानी पीते हैं आप, तो जो अभी लेटेस्ट जो उसमें रिसर्च है उसमें ये है कि आरओ का पानी पीने से उसमें मिनरल्स नहीं रहता, स्पेशली मैग्नीशियम, जो बहुत ही ज़रूरी है शरीर के लिए।
और रहा मिनरल वाटर जो मार्केट में है, वो केवल मार्केटिंग गिमिक है आपको ठगने के लिए। मिनरल वाटर एक्चुअली है कि नहीं है कोई कह नहीं सकता उसको। तो मिनरल वाटर पर आप मत जाइए, और सबसे सेफ आपका पानी जो है वो आरओ या यूवी से फिल्टर किया हुआ पानी है। आइदर यूवी और आर, दोनों फ़र्क यह है कि आरओ में आपका मिनरल फिल्टर होता है और मिनरल आपको मैग्नीशियम या पोटेशियम या क्लोराइड जो है आपको नहीं मिलता है। यूवी में ये सभी मौजूद रहता है। दोनों फ़र्क यह है कि दोनों बैक्टीरिया को मारता है। जीरो बैक्टीरिया, जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डायरिया या वॉमिटिंग या रोग आपका पेट की बीमारी होता है, वो बैक्टीरिया आरओ में बिल्कुल नील हो जाता है, नील। और अगर यूवी का पानी पीते हैं तो उसमें आपको 8 to 10 या इवन 50 तक भी अलाउड है, लेकिन अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो रिसर्च है उसमें 0 होना चाहिए। रहा हैंड पंप का पानी, हैंड पंप पानी हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर से बहुत कॉम्प्लिकेशन है, सॉफ्ट वाटर सेफ है। आपको नहीं मालूम कि हैंड पंप का पानी जो आ रहा है वो हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है, तो उसमें है। दूसरी बात यह है कि आपका सारा मिनरल्स तो मिल रहा है, हो सकता है कोई मिनरल्स बहुत एक्सेस में मिल रहा हो आपको, जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, जो बाद में आपको किडनी का स्टोन बनाने का काम करता है। और लेकिन सबसे डिसएडवांटेज ये है नल के पानी, ये इसमें हैंड पंप के पानी में, कि आपको बैक्टीरिया फ्री नहीं है। वो बैक्टीरिया 150 फीट के बाद पानी कुछ हद तक आपको सही मिलेगा। 300 फीट पर अगर आपका हैंड पंप है तो आपको शुद्ध पानी मिलेगा। तो इसलिए तीनों पानी में यही अंतर है। अब पानी तो पीना है 2 से 3 लीटर। अब उसमें आरओ या आपका मिनरल वाटर या फिर हैंड पंप का पानी या यूवी का पानी जो है वो आपको पीना है। हैंड पंप के पानी में यही है कि आपको प्योरिटी नहीं है, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है और हार्ड वाटर भी हो सकता है, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। यूवी का डॉक्टर साहब, आप यूवी की बात कर रहे हैं। यूवी मतलब मैं समझता हूँ कि अल्ट्रावायलेट रेज से निकला हुआ। तो आम घरों में जो आरओ यूज होता है वो तो यूवी नहीं होता है क्या? उसके लिए अलग से कुछ आता है? दोनों अलग अलग है। यूवी अलग है और आरओ अलग है। आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके, और यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज। ओके। अल्ट्रावायलेट रे जो है वो आपको केवल बैक्टीरिया को मारता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया या जो भी बैक्टीरिया। आरओ में आपका बैक्टीरिया तो मारता ही है, साथ साथ जो मिनरल्स को भी फिल्टर कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, कम से कम आपने इतना चीज़ हम लोग को आगाह किया कि जो आरओ का पानी है उसमें जो इम्पोर्टेंट मिनरल मैग्नीशियम है वो समाप्त प्राय हो जाता है और इसका शरीर पे बुरा असर पड़ने वाला है। डॉक्टर साहब, जो आम धारणा है कि अधिक से अधिक पानी पियो, इस संबंध में क्या आपके कैरियर में कोई ऐसा भी केस आया है जो हाँ अधिक पानी पीने की वजह से कोई बैड उसका रिजल्ट आया हो? ऐसा है कि एक तो स्टैंडर्ड है कि 2 से 3 लीटर पानी पीना है रोज, लेकिन लोग जो है वो मोबाइल में देख करके, सोशल मीडिया में देख करके वो कि पानी पियो पानी पियो पानी पियो, नतीजा है कि कोई बहुत ज़्यादा पानी पीता है। हमारे कॉलोनी में रेल बिहार फेज 1 में डॉक्टर बी वाल्टर, इसी से प्रेरित होकर के वो अपने टेबल पे रखे हुए थे जग, और हर 10 मिनट पर वो पानी पीते थे। नतीजा ये हुआ कि उनका सोडियम लेवल इतना डाउन हो गया, 120 के नीचे आ गया कि उनको खड़ा होना मुश्किल, इतना एक्सट्रीम वीकनेस हो गया, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, फिर से उनको दिया गया आईवी ड्रिप वगैरह, स्पेशली आपको नॉर्मल सलाइन या ग्लूकोज सलाइन या फिर मोनोलैक्टेट जो भी है दिया गया, उसके बाद तब वो रिकवर हुए। एक ये इंस्टेंसेस है। दूसरा इंस्टेंसेस ये है, तो अब से होता क्या है कि आपका पानी ज़्यादा पिएंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा तो सब कुछ डाइल्यूट हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, एवरीथिंग डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसका स्टैंडर्ड जो है 135 to 140 के बीच में रहना चाहिए, वो उससे आपको बिलो हो जाएगा ये चीज़। इसलिए एक्सेस पानी भी नहीं पीना है।
अब बिल्कुल ही पानी नहीं पिएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, वो भी मुसीबत है। साल्ट के बारे में भी ये आम भ्रांति है कि कम से कम नमक खाओ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सॉल्ट के बारे में ये है कि आपको उसमें सोडियम कंटेंट, देखिए फार्मूला है सॉल्ट का NaCl, सोडियम क्लोराइड, 2 सॉल्ट मिल के बना है नमक आपका। तो सॉल्ट में सोडियम की मात्रा कितनी है इस पर डिपेंड करता है। तो जो हम लोग टाटा सॉल्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें अगर आप लेवल देखिए तो उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कितना है? 38,000 38,000 उसमें। तो इसलिए जो है मार्केट में आ गया सोडियम आपका लो सोडियम वाला टाटा सॉल्ट लाइट, उसमें केवल 3,000 है। मार्केट में 4 किस्म का आपका सॉल्ट अवेलेबल है। एक पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट में आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम, जो कि वो भी वाइटल है, जरूरी है। एक आता है आपका प्यूरो सॉल्ट, जिसमें कि वो कहते हैं कि 84 इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। अब क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ, उनके रैपर में अगर आप देखिए तो लिखा हुआ नहीं है क्या क्या मिलाते हैं, लेकिन सबसे कॉस्टली बेस से है वो। एक तो ये है। दूसरा है आपका सेंधा नमक और काला नमक। सेंधा नमक काला नमक में फ़र्क इतना है कि काला नमक में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, सोडियम की मात्रा कम होती है। सेंधा नमक में सोडियम होता है लेकिन लो ग्रेड का सोडियम होता है, इसलिए लोग बोलते हैं सेंधा नमक स्वास्थ्य के लिए स्वाद अच्छा। 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है नमक प्रतिदिन, 24 घंटे में 6 ग्राम। अब जो है लोग बोलते हैं कि नहीं 3 ग्राम, अब जो रिसर्च ये स्टडी हो गया। तो अगर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं? एक एवरेज आदमी को 6 ग्राम चाहिए। सपोज कीजिए आप हस्बैंड वाइफ है और आपके घर में 3 बच्चे हैं, तो 5 हुआ, तो 6 पंचे 30 ग्राम जो है प्रतिदिन हुआ। तो आप एक जार में 30 × 30 कर दीजिए, तो 900 ग्राम एक जार में रख लीजिए और देखिए कितना कंजम्पशन होता है। अगर पहले ख़त्म हो गया इसका मतलब आपने ज़्यादा खा लिया नमक, और बच गया इसका मतलब आपने कंजूसी किया। लेकिन यहीं पर लिमिटेशन नहीं है, आपको जो है अननोइंगली आप सॉल्ट ले रहे हैं बॉडी में। इवन बिस्किट में भी सॉल्ट है, आप इसे कंपोजिशन में देखिए, बिस्किट में भी सॉल्ट है। नमकीन, दुनिया में बाजार में नमकीन मौजूद है जिसमें केवल नमक ही नमक है, इसलिए उसका नाम ही नमकीन। तो आप घर में तो रिस्ट्रिक्शन करते हैं लेकिन नमकीन खाते हैं या बिस्किट खाते हैं या और भी चीज़, जो बर्गर और ये सब दुनिया भर का कुरकुरे और लहर और अंकल चिप्स वगैरह खाते हैं, तो आपका एक्सेस नमक रहता है, 6 ग्राम से एक्सेस कर जाता है। बेस्ट सेफेस्ट है कि आपको टाटा का जो लो सोडियम सॉल्ट है उसको आप लीजिए, जिसमें कि आपको 30,000 उसमें है पूरा उसमें, तो ये बेस्ट है। नमस्कार, मैं राधेश्याम सिंह, वाइस प्रेसिडेंट पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है 6 ग्राम एक आदमी को खाना चाहिए, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो क्या वही मेजरमेंट गर्मी में रहेगा या गर्मी में कुछ नमक अधिक हो सकता है जो कि पसीने के रूप में डाइल्यूट होकर के बाहर आ जाता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। गर्मी, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, नमक की मात्रा वही रहेगी। गर्मियों में क्या होता है कि नमक जो पसीने से एवापोरेट होकर के बाहर निकल जाता है। अक्सर आप देखे होंगे जब पसीना सूखता है तो उजला उजला हो जाता है, वो नमक जब आता है, तो जो एक्सेसिव नमक को बाहर निकल गया, तो उससे आपको नमक की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर एक्सट्रीम गर्मी है तो आपको नमक ऊपर से लेना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, मैं भानु प्रकाश नारायण, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन स्टेशन के सूचना प्रसार मंत्री। आपने भी बहुत अच्छा टॉपिक उठाया कि नमक, पानी, और सबसे बड़ी समस्या जो तो ब्लड प्रेशर पर भी आपने अच्छा बोला। लेकिन आज के समय में या तनाव कहिए या जिसे जाए, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा नापने के बाद अगर डॉक्टर उस पर लिख देता है कि हाइपरटेंशन या इससे ब्लड प्रेशर, जहां हम सुनते हैं तो मन में चिंता आ जाती है कि आखिर ब्लड प्रेशर है
तो इसका उपाय, तो एक चीज़ आप यह बताइए, आपने बताया है कि कितना रहना चाहिए, लेकिन किस जो ऊपर या नीचे जो उसका अंकन होता है, कहाँ तक रहे तो हम स्वस्थ समझेगा कि अभी ठीक है, उसके ऊपर जानते जाते ही चिंता की बात हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ब्लड प्रेशर का जहाँ तक सवाल है, अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखें तो अभी उन्होंने घटा दिया है पैरामीटर। ये जो है डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का साठगांठ है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उस वक्त ब्लड प्रेशर 150/90 को भी नॉर्मल माना जाता था। अब इन्होंने घटा कर 120 खैर एवरेज है, वो तो एवरेज, अब इवन 130 है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवा लिख देंगे। अब कहाँ गलती होती है? 4 गलतियाँ होती हैं। डॉक्टर के पास में जाएंगे, आप टेंशन में रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर, आप हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, अपने घर में चेक कीजिए, दोनों में फर्क आ जाएगा। सही कह। हॉस्पिटल का माहौल ही देख करके आदमी को थोड़ा सा घबराहट रहता है, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। और डॉक्टर को देख करके ही ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसको हम ब्लड प्रेशर नहीं मानते हैं। आप घर पे चेक कीजिए। दूसरी गलती ये होती है कि आप भागे भागे हॉस्पिटल में गए और तुरंत ब्लड प्रेशर दिखवाए, या इवन कहीं से आए, पैदल ही चल के आए, जिम से आए, और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है। पैदल चलते पर बढ़ा हुआ, पहाड़ पर चढ़ेंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ब्लड प्रेशर देखने के लिए सबसे आसान है ये है कि आप 5 मिनट 10 मिनट मतलब रिलैक्स कीजिए, लोगों से बातें कीजिए, गप कीजिए, तो म्यूजिक सुनिए। जब आप रिलैक्स हो जाए उसके बाद आप ब्लड प्रेशर अपना देखिए। आजकल हर घर में ऑमरॉन का ब्लड प्रेशर मशीन है, लोग देखते हैं। आप पहली बार जब उसको नापेंगे 110/70, दूसरी बार नापेंगे 150/90, तीसरी बार नापेंगे 140/100। किसको मानेंगे आप? तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप 5-5 मिनट पर 3 रीडिंग लीजिए और उसका एक एवरेज निकालिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपसे बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बिल्कुल हम लोग अनभिज्ञ थे वो पता चला, विशेष रूप से आरओ के पानी के बारे में, विशेष रूप से नमक के बारे में, और आपने जो एक वाइट कोट सिंड्रोम की बात बताया कि जब हम कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका बीपी शूट कर जाता है, इसको मैं भी भुगत चुका हूँ। एनीहाउ, जो भी आपने जानकारी दिया अपने लंबे तजर्बे के आधार पे, अनुभव के आधार पे, उसके लिए हम अपने साथियों तथा भारत पेंशनर समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं।